जय श्री कृष्णा। आज की स्टोरी है कोई करीबी बार बार आपका दिल तोड़ रहा है तो क्या करें। इस पर एक छोटी सी स्टोरी है, सुनिए, बहुत अच्छी है। यही घरों घरों में होता है ना। और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए सुनाते हैं। हम आजकल अपने आसपास के बहुत सारे रिश्तों को टूटते हुए देख रहे हैं, परंतु कुछ रिश्ते बहुत गहरे होते हैं, जैसे माता पिता का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता और संतान इत्यादि का रिश्ता। सबका प्रश्न यही होता है, मुझे क्या करना चाहिए जब मेरा करीबी बार बार मेरा दिल दुखाता हो, तो हम क्या करें। तो गुरुजी ने कहा, यही तो प्रपंच है। गृहस्थी में बोला, जो भी भोग भोगा, चाहे वो जूता मारे, आपने कोई भी भोग भोगा। अब वो लोग जो घर में रह रहे भोगों में आसक्ति, इसके ऊपर गुरुजी बताते हैं, जो भी भोग भोगा, चाहे वो जूता मारे, जी नहीं सकते लेकिन उसके बिना। कोई आपके साथ रह रहा है, आपको कड़वे शब्द भी बोल रहा है, आपके जूता भी मारे, गाली भी दे, अपमान भी करे, पर आप क्या कहोगे, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। पति के बिना, बेटे के बिना जी नहीं सकता, उसके बिना हम रह नहीं सकते। विचारों में अहंकार रूपी विष, मैं ऐसा, ये अहंकार होता है ना, कि अहंकार किस चीज़ का होता है, मैं ऐसा, मैं इतना पैसे वाला, मैं वैसा, मैं इतना कार्य करने वाला, अहंकार। ये सारे अहंकार हैं। संबंधों में मोह ममता, ये 4 तरीके के जहर बताए हैं। आसक्ति, अहंकार, मोह ममता। संबंधों में मोह ममता, कौन किससे प्रेम करता है। जब ऑपरेशन करके देखा जाए तो कोई प्यार नहीं करता, सब झूठा। तुम स्त्री मानकर ही तो अपने को प्यार कर रही हो। स्त्री माना तो अपने को प्यार कर रही हो। फिर जो संबंध बनाए तो शरीर के संबंधों को ही माना, अपने अंश स्वरूप से ही मतलब है, ना भगवान को माना। भगवान को थोड़ी माना है। मेरा बेटा तो प्यार किया, मेरा पति तो प्यार किया, संबंधों को मानकर प्यार किया, भगवान मानकर प्यार नहीं किया। तो बाहरी झूठा ही तो प्यार दिखा, झूठा प्यार है ये, दिखाने का ही तो प्यार हुआ। कहते हो मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, यही कहते हैं ना सब, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। किसको देखकर बात कर रहे हो, बताइए, किसको देखकर बात कर रहे हो। अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई लव यू, ये कहते हो, आई लव यू, मैं आपको प्यार करता हूँ। हमारा प्रश्न ये है आपसे, किससे कह रहे हो आई लव यू। आप शरीर को कहते हो ना प्यार, आप शरीर को ही तो कह रहे हो। बेटा है आई लव यू, पति है आई लव यू, तो शरीर को देखकर कहा आपने आई लव यू। तो बोला आप शरीर को कहते हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं शुद्ध स्वरूप को तो जाना ही नहीं, मैं कौन, उसे तो आपने जाना ही नहीं, क्योंकि जो मैं यहाँ है वो मैं वहाँ भी है। तो यू कैसे आ गया, यू तो अलग हो गया ना, समझो गहराई की बातें हैं। यू किसको बोला, शरीर को। समझ आ रहा है आपको, आप शरीर से प्यार करते हो। अब शरीर चला गया, रखो शरीर को, प्यार करते हो भाई, रखो। तीनों रानियां भी तो रो रही थी दशरथ के जाने के बाद। तो वशिष्ठ जी ने कहा, क्यों रो रही हो। कह रहे इनके लिए, कह रहे ये तो, कह रहे ये तो भाई कहाँ गए इनके, ये तो ये पड़ा, ये अब ये शरीर ही तो पड़ा है, लेकिन जो आत्मा है, जो मैं है बड़ी कैपिटल वाली, वो निकल के चली गई। और वो भी कहाँ गई, वो हम सब में है, ये हम सब, आप सब में है। अब शरीर रखो, शरीर को, आत्मा निकल गई तो
एक रात नहीं रख सकते शरीर को। कमरे में जाने से भी डर लगेगा व्यक्ति को। लगेगा नहीं लगेगा? अच्छा बताओ क्यों? जिसने बोला था मैं आपसे प्यार करता हूँ, वही तो है, वही तो वो पड़ा है। और जो चला गया उससे परिचय नहीं था। जो चला गया यानी आत्मा, उससे परिचय नहीं किया। तो सच्चा प्यार कहाँ है? अगर मैं को जान गए तो दुखी नहीं होगे, क्योंकि इधर भी मैं उधर भी मैं है। दुख का कारण हमारा अज्ञान है। हम शरीर में संबंध बनाए रखे हुए हैं, और ये नाशवान है। शरीर तो जाने वाला है, शरीर तो किसी का नहीं रुकेगा, न राजा का न रंक का। तो परिणाम में क्या मिलेगा? वियोग और दुख। सब में भगवत भाव करो तो आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। हमें चाहिए ही नहीं आपसे कुछ भी। भगवान के सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। पुत्र है तो माँ की तरह दुलार कर रहे हैं, सास है तो सेवक की तरह सेवा कर रहे हैं। हमें ये नहीं कि वो क्या बोल रही है, ऐसे नहीं करना सोचना चाहिए। वो कुछ भी बोले, हमारा यह क्या कर रही हैं, नहीं। अगर हम सास की, ससुर की, पति की सेवा कर रहे हैं तो हमें पलटकर उनसे फल मिलने की इच्छा नहीं करनी। फल मिलने की इच्छा करेंगे तो दुखी मिलेगा। कभी अनुकूलता किसी को एक जैसी नहीं मिल सकती। ये माया है, परिवर्तनशील है, यही गड़बड़ करती रहती है। मेरा कर्तव्य है मैं उनकी सेवा करूं, वो मेरे प्रति कैसा भी भाव रखें। आप माया से निकल जाओगे। अगर बुद्धि शुद्ध नहीं है तो बहुत से तर्क निकल जाएंगे। हम क्या करें? हम क्या नौकर हैं? हम क्यों करें उनका काम? बुद्धि में से यही करते रहते हो ना, तर्क ही निकालते रहते हो। तो चिंता मत करो, तुम भी सास बनोगे। तुम्हारे लिए भी आगे व्यवस्था हो जाएगी। ऐसे ही एक छोटा बच्चा था 8 साल का। उसकी माँ मिट्टी के पात्र में सास ससुर को भोजन देती थी, जैसे पशुओं को देते हैं। बच्चे ने उस पात्र को उठाकर बॉक्स में रख दिया। माँ ने देखा तो पूछा, इस बॉक्स में क्यों रखा? बच्चा बोला, दादा दादी को इसमें खाना खिलाते हो ना आप, बड़ा होकर मैं भी आपको इसमें खिला दूंगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मम्मी आपको, आप दादा दादी को कैसे आप खाना खिलाते हो, लेकिन यदि आप आचरण सही कर रहे हो तो बच्चा ये तो नहीं करेगा ना। आपका आचरण अच्छा होना चाहिए तो आपके अंदर ऐसा आनंद आएगा। आचरण अच्छा होगा तो आपके अंदर आनंद आएगा, आनंद प्रभु भर देगा। और आगे देखना, सुख सुविधाएं आपको भगवान देगा। भगवान आपको सत्य को थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन देगा जरूर आनंद सुख। जैसे सत्य 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, और असत्य क्या था? बड़ी मौज मस्ती में रह रहा था। कौन? दुर्योधन। लेकिन परिणाम क्या हुआ? वंश का नाश। और सिंहासन पर कौन बैठा? महाराज युधिष्ठिर। बाद में टाइम लगा, बैठ गए, युधिष्ठिर को मिल गया। क्यों आशा करते हो कि हमें कोई सुख दे? वो तो खुद सुख के पीछे भाग रहे हैं जिनसे आप सुख मांगना चाहते हो। वो खुद भिखारी हैं। एक भिखारी से आप भीख मांगोगे क्या? नहीं। तो फिर क्यों इच्छा रखते हो सुख की? बस इतना सा ही समझना है। सब सुख की आशा खुद ही रखे हुए हैं, वो तुम्हें सुख क्या देंगे? असली दोस्त तो भगवान है, उसी पर नज़र जानी चाहिए। जो वृद्धजन हैं उनकी बुद्धि में चिड़चिड़ापन आ जाता है। कटु वचन बोलने लगते हैं, क्योंकि शरीर तो चलता नहीं। चाहते हैं कार्य करें पर शरीर नहीं चलता, तो मुंह से कटु शब्द भी निकल जाते हैं।
नकारात्मक उनकी थोड़ी सोच हो जाती है, बातें भी हो जाती हैं, लेकिन आपको उनकी सेवा करनी है तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। प्रेम गली अति साकरी, जिसमें दो न समाए। एक भगवान जानकर सबसे प्रेम करो। प्यार किया प्यारे से, सबके अंदर वही तो है। प्यार किससे कर रहे हो? सास ससुर है या कोई भी है, उनके अंदर जो प्यारा मेरा कृष्ण, मेरा ठाकुर, मेरा भगवान बैठा है, प्यार उन्हें देखकर, उसे समझ कर करो। उनसे सबके अंदर वही बैठा है, चाहे कितना लाडला पुत्र हो या पति हो। जब वो निकल जाएगा, मरने के समय जो बोला जाता है, राम नाम सत्य है, उस सत्य को पकड़ लो बस। राम नाम तो सत्य है ही, ये कोई अपशब्द तो नहीं है। उस सत्य को पकड़ लो तो तुम्हारी दुर्दशा नहीं होगी। सबको पता है ये शरीर छूटेगा। इसी शरीर सुख के लिए हम दूसरों की हिंसा करते हैं, पाप आचरण करते हैं और दुर्गति हो जाती है हमारी। अरे नाम जप करो और निकल जाओ इस संसार के दुखों से। यहाँ कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा साथ नहीं देता है। कितना इसको खिलाते हो पिलाते हो, फिर भी कष्ट देता चला जा रहा है। आपने कितना खाना खिलाया, ताकत आई, बड़े होते चले जाओ, ताकत कम होती चली जाती है। और तुम औरों की बात करते हो, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा साथ नहीं देता। फलाने ने मुझे इतना दुख दिया, उसने मुझे इतना दुख दिया, यही कहते रहते हो। तुम्हारा तो शरीर ही तुम्हारा कहना नहीं मान रहा। जवानी गई, बुढ़ापा गया, लास्ट क्या है? मर जाते हैं। ना ये प्यार कर रहा है, ना कोई प्यार कर रहा है, इसलिए हम प्यार समझ नहीं पा रहे। प्यारे में प्यारा है मेरा ठाकुर, मेरा भगवान, मेरा श्री कृष्ण। अनजाने में भी हम भगवान को प्यार करते हैं, पर अनजाने में। अब जान कर करो प्यार उसे, तो दुखों का नाश हो जाएगा और आनंद आ जाएगा। आप सुख मांगोगे नहीं, आप दूसरों को सुख दोगे। आप सबने प्यार को बांट रखा है, पुत्र में, पति में, संबंधियों में, सब में। अब समेटो, अब समेट लो। नाटक करो, असलियत में भगवान से प्यार करो। बिना हरि शरणम के दुख निर्वत नहीं हो सकता। हरि ही परम सुख प्रदान करने वाला है। अब किसी ने क्वेश्चन किया, स्वाभिमान और आत्मसम्मान में अंतर ये बताइए। तो सुनिए, क्योंकि सांसारिक व्यवहार ये सुनने को मिलता है, सांसारिक व्यवहार में ये सुनने को मिलता है कि आत्मसम्मान की रक्षा करो। सब ये कहते ना, आत्मसम्मान की रक्षा करो। यदि आत्म तत्व को का ज्ञान हो गया तो किससे किसकी रक्षा करोगे? आत्मा का ज्ञान हो गया तो किससे किसकी रक्षा करोगे? तो वो तो सब जगह एक ही है, अलग है ही नहीं किसी के घट में। वो तो एक ही है ना। जैसे 1 करोड़ घड़े रख दिए जाएं तो सूर्य का प्रतिबिंब 1 करोड़ पड़ता है, 1 करोड़ घड़ों में पड़ता है। तो सूर्य 1 करोड़ नहीं हो जाते, सूर्य तो एक ही है। ऐसे ही ये शरीर घड़े हैं, इनमें जो चेतनता प्रकाशित हो रही है वो आत्म तत्व की है। एक आत्म तत्व है, अनेक नहीं। तो किससे किसका अपमान, किसका सम्मान? अब स्वाभिमान तो स्व है आत्म तत्व। स्व को तुमने कहाँ बैठाया? स्त्री में बैठाया तुमने तो मैं स्त्री, पुरुष में बैठाया तो मैं पुरुष, धन में बैठाया तो मैं धनवान, और जाति में बैठाया तो मैं अमुक जाति का हूँ। पर जहाँ स्व को बैठाते गए, पर को स्व मान रहे हो। पर यानी दूसरे को स्व मान रहे हो। स्वाभिमान की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। अहम ब्रह्म स्वरूप है, मैं तत्व ब्रह्म स्वरूप है, वो एक है। मैं तत्व ब्रह्म स्वरूप है, वो एक है। अनेकता जो भास रही है संसार में, घर में,
वह सब माया है। स्वाभिमान का तात्पर्य क्या है, ये समझिए। स्व को जहाँ रख दिया उसी का अभिमान हो जाता है। स्वाभिमान, स्व को जहाँ रख दिया उसी का अभिमान हो जाता है। ना तुम स्त्री हो, ना तुम धनवान हो, ना तुम बुद्धिमान हो। स्वाभिमान की किससे रक्षा करनी है? फिर किससे रक्षा करनी है? जब मैं तत्व ही ब्रह्म हूँ, भगवान हूँ, मैं ही मंगलकारी हूँ, तो स्व को कहाँ रखा आपने? स्त्री शरीर में, किसी पद में? जितनी भी लड़ाइयाँ हैं वो गलत जगह स्व को रखने से होती हैं। हमारा स्वाभिमान है श्री हरि, माता लक्ष्मी, ठाकुर जी, राधा रानी, ये है हमारा स्वाभिमान। कोई कार्य करना ये सब नहीं, ये स्वाभिमान की बातें नहीं है। अंतःकरण एक ही है, वो मृत्यु के कारण 4 कहे गए हैं। सुनिए, निश्चय करने के कारण बुद्धि, संकल्प विकल्प करने के कारण मन, चिंतन करने के कारण चित्त, और कर्ता भोक्ता स्वीकार करने के कारण अहंकार। अहंकार, मैंने ये किया, मैंने ये करूँगा, मैं ऐसा करता हूँ, मैंने भोगा है, मैं भोगूँगा, मैं ऐसा भोग सकता हूँ। इसी से हमारी दुर्गति होती चली जाती है। जो अहम है वो ब्रह्म है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, समझ आ रहा है? मैं स्थूल शरीर नहीं, मैं कारण शरीर भी नहीं, और मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं। ये शरीर आप नहीं हैं, ये प्रकृति के द्वारा 5 तत्वों से रचा हुआ है। ये शरीर आप नहीं हो। ये तो एक पोशाक है, जैसे हमने ये पोशाक पहन ली, ये शरीर तो ऐसे है, पर जो इसके अंदर सत्ता है वो है भगवान, आत्मा की, ब्रह्म की। मान और अपमान को सहन करना परमार्थ के पथिक की वीरता है। ये तो सहन करना, ये तो नाटक है, चलता चला जाता है। तभी वह शरीर राग से रहित होगा। ना कोई स्वाभिमान है, ना देह अभिमान की सत्ता है। स्व को जान जाओगे तो शंकर सहज स्व, शंकर सहज स्व, रूप संभारा लाग समाधि अखंड अपारा। हम लोगों ने गलत जगह स्व रख दिया, इसलिए ममता हो गई। भगवान श्री रामचंद्र जी जो आदेश कर रहे हैं, सबको जो आदेश कर रहे हैं भगवान जी, ममता ताग बटोरी, मम पद बांधे मन डोरी। हमारा गर्व है ठाकुर जी श्री हरि। बोला ना, ममता ताग बटोरी, मम पद बांधे मन डोरी। ममता को ताग पे रख दो। ममता का पद जो है हमें डोरियों में बांधता रहता है। मम पद बांधे मन डोरी, मन को बांध लेता है जो है ममता। तो हमारा गर्व है क्या? ठाकुर जी श्री हरि, हमारा ही स्वरूप है सब। किससे फिर नफरत करोगे? परिवार के 10 सदस्य हैं, किसी को कोई रोल मिला है, किसी को कोई। नाटक है ये तो। नाटक यानी ना अटक, इनमें अटको नहीं। ये संसार एक रंगमंच है, ये परिवार भी एक रंगमंच है। जो जो करैक्टर मिला है ईमानदारी से करते चलो। जिसको जो करैक्टर मिला, बहू का, सास का, पति का, पुत्र का, बच्चों का, जिसको जो कार्य मिला है ईमानदारी से करते चलो और आगे बढ़ते चलो। और आप नाटक मानकर करते चलिए। सच्चा मानोगे तो फिर दुख मिलेगा। नाटक को कोई सच्चा थोड़ी मानता है। सच्चा मत मानिए बस। शरीर की पीड़ा सच्ची लगेगी। सच्चा मानोगे तो फिर शरीर की पीड़ा सच्ची लगेगी, तो दुख भोगोगे। और नाटक समझोगे तो ऐसा लगेगा जैसे स्वप्न देखा हो। सपना। अच्छा आचरण करते चलो। आप ज्ञान स्वरूप भगवान के अंश हो, तो आप भी ज्ञान स्वरूप हो ना। खूब नाम जप करो। जो रोल मिला है उसे अच्छी तरह निर्वाह करो। देखो,
मंच पर पति पत्नी गए तो वह अच्छी तरह नाटक करेगा। आप देखते हैं नाटक में, पिक्चर में, सीरियल देखते हैं आप, कोई पति पत्नी अपना गए, वहाँ पे जो रोल मिला उन्हें अच्छी तरह से करा, नाटक करा। जो भी रोल मिला, माता पिता का मिला, पति पत्नी का मिला, गुरु शिष्य का मिला, अच्छी तरह से करो। ये आपके घरों में मिले हुए हैं, ये भी एक नाटकशाला है। यहाँ भी अच्छी तरह रोल करते चलो, आगे बढ़ते चलो, और अंत में एक ही है। वो चाहे पति पत्नी थे वहाँ पे, आप वो विलन बन जाता है पति, वो उसे उठा कर ले जाता है, पर घर पे आते तो हैं तो पति पत्नी। तो नाटक मिला था, कर दिया। घर में जो नाटक मिला है वो करिए। और अंत में एक ही है, दो हैं ही नहीं। संसार में कोई दो है ही नहीं, है ही एक, वन। भीष्म जी भगवान के बाण मार रहे हैं, विपक्ष में थे क्योंकि मारना पड़ा, उन्हें वो रोल मिला था। भगवान भी अपना प्राण भूलकर रथ का पहिया लेकर मारने को दौड़े, उन्हें भी वो रोल मिला था उस समय। भीष्म बोले, बस ये ही देखना था, जिसको जो पद मिला, जो कर्म मिला, वो कर्म करो, उसके विपरीत आचरण नहीं करो। धर्म तो आकाश की तरह है, जैसे आकाश सबके ऊपर विराजमान है। एक धर्म है, वो है भगवान स्वरूप। उसमें सुख देने की बात आती है, दुख देने की बात कहीं भी नहीं आती। दुख तो देने की बात ही नहीं आती। सर्वे भवन्तु सुखिना, ये धर्म सिखाता है हमें। धर्म पृथ्वी की तरह है, धर्म जल की तरह है, धर्म वायु की तरह है। देखो सबके प्राणों का पोषण हो रहा है ना। भगवान सब फ्री में दे रहा है, कुछ ले तो नहीं रहा आपसे। ऐसे ही हमारा धर्म कुछ लेकर नहीं करना है, ऐसे ही सबको सुख पहुंचाना, कुछ उनसे लेना नहीं है, सबको सुख पहुंचाना। भगवान भी दे ही रहा है। लेता है आपसे? सूरज भगवान कितना दे रहे हैं, उजाला भी, प्रकाश भी। आपसे कुछ ले रहे हैं? नहीं ले रहे। ऐसे ही आप दातार बनो, देते चलो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्वै। अर्जुन को भगवान उपदेश तब कर रहे हैं जब संधि दूत भेजा और स्वयं भगवान गए और कहा, सुनो, आधा राज्य ना सही 5 ही गांव दे दो, हम राजी कर लेंगे। भगवान कह रहे हैं दुर्योधन से। दुर्योधन बोला, सुई की नोक भर भी नहीं दूंगा जमीन बिना युद्ध के। भगवान भी बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब भगवान ने कहा अर्जुन से, उठो, खड़े हो जाओ अर्जुन, मारो इनको। अब यही रोल मिला है, क्योंकि मैंने भी समझा कर देख लिया, पर नहीं समझे। ये इसी योग्य हैं। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। शरीर स्व नहीं है, प्रतिपल ये शरीर नष्ट हो रहा है। जवानी गई, बुढ़ापा गया, ऐसे ही मृत्यु भी आ जाएगी। स्व को समेट लो। स्व को समेटने के लिए ही सत्संग है, संत हैं, भगवान का नाम जप है। अच्छा लगा नहीं लगा? समझ में आई ये सारी बातें? जय श्री कृष्ण।